अच्छा, तो फ्लैक्स बॉक्स को ना समझने के लिए अगर आप चाह रहे हो, आपने चेक करना है कि आपकी जो फ्लैक्स बॉक्स अच्छी तरह से आपको, अबे भाई बंद कर दो, अगर आपको चेक करना है कि फ्लैक्स बॉक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया और जो है टेस्ट करना है, तो उसके लिए गेम भी है फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी के नाम से। किसके नाम से? फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी। ठीक है, ये जाएंगे वेबसाइट पे, गेम आप खेल लेंगे। स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं हम। अब आप लोगों ने पढ़ लिया ना, सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि किस तरह से इसको खेलना है। ठीक है, अभी इनकी CSS अपलोड नहीं हुई, HTML आई है बस, तो मैं CSS वगैरह रिफ्रेश करता हूँ, आ जाएगी। ये आ गई CSS देंगे। अच्छा भाई, गेम क्या है? ये आपको मेंढक दिख रहा है, फ्रॉग। ठीक है, इसको जो है ना उधर, जो इसका एग है ना ग्रीन कलर का, उधर लेकर जाना है। अब आप लोग बताओ जरा, एक्स एक्सिस है और बिल्कुल एंड पे ले जाने के लिए प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपके पास? लेफ्ट साइड। क्या यूज करेंगे हम? हाँ, लेफ्ट। बेटा प्रॉपर्टी वो तो बाद में वैल्यू लिखूंगी ना। प्रॉपर्टी की का नाम क्या होगा? पोजीशन। फ्लैक्स बॉक्स में पोजीशन को पढ़ा दिया मैंने, वो तो अलग से पढ़ाया था। बताओ जरा, एक्स एक्सिस में चीजों को आप अलाइन कर रहे हो तो क्या होता है? ये आपने पढ़ा फ्लैक्स बॉक्स, वाह। बताया था ना, एक्स एक्सिस में चीजों को आपने सेंटर करना है, स्टार्ट लेकर चलो। जस्टिफाई कंटेंट बताया था। एक्स एक्सिस की जब बात हो तो जस्टिफाई कंटेंट आएगी, की का नाम जस्टिफाई कंटेंट, और उसमें बिल्कुल एंड पे ले जाना है। तो उसके लिए वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? हाँ, लेफ्ट हैंड। कहाँ पढ़ा दिया मैंने? सेंटर करना है इसको हमने, या लेफ्ट राइट करना है इसको हमने। राइट पे तो खुद भी खड़ा हुआ ये। एंड भी बताया था, फ्लेक्स एंड भी बताया था कि दोनों का काम सेम है। ठीक है, अगर मैं इसको एंड लिख दूं तो बेटा आपने स्टार्ट से बताना था ना, एंड डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको? अच्छा देखो, एंड से नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट इसमें लिखना है, इसको फ्लेक्स एंड चाहिए। ठीक है, अब फ्लेक्स एंड कर रहे हैं हम इसको, और सर बिल्कुल जो है सिंटेक्स सही लिखना चाहिए। देखें, बिल्कुल इसको खुद से लिखना है। तो अब देखें वहां पे पहुंच गया, तो ये लैंग्वेज 1 कंप्लीट हो गया भाई। क्लैपिंग कर लो। तो पहले बता दिया आप लोगों ने। अच्छा भाई, अब ये बताओ जरा, ये क्या करना है? दोनों को जो ना सेंटर करना है और एक्स एक्सिस से करना है, तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? फ्लैग। इसमें क्या पास करना होगा मुझे? सेंटर। ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया, सेंटर ही करना है। लास्ट में कॉलम भी सही लगाना है, बिल्कुल प्रॉपर काम होगा भैया। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों को सेंटर करना था ना, तो ये होता है ना कि जितने भी साइड्स हैं उसके जस्टिफाई सेंटर को सब उठ के बीच में आ जाते हैं। तो ये वाला भी हो गया भाई। अच्छा, अब जिससे पूछूंगी वो बताएगा। मेहरान आप बताओ, इनके बिटवीन हमें स्पेस भी चाहिए और कोने से भी चाहिए। अरे उनको तो बोलने दो, स्पेस अराउंड होगा। अब सब लोग ना उंगली रख के पड़ जाए, जिससे पूछोगे वो बताएगा। ठीक है, तो इसको खुद से लिखना पड़ेगा, इसमें सजेशन नहीं आती। जस्टिफाई कंटेंट, फिर क्या लिखना पड़ेगा? स्पेस अराउंड। ठीक है, इसमें सजेशन नहीं आ रही, आपका VS कोड नहीं है, इसमें खुद से आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो मैं कॉपी करके रख लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे लिखना ना पड़े। ठीक है, पहुंच गए सब अपने घरों में। नेक्स्ट किया मोहम्मद हसन, बताओ जरा क्या करेंगे? भाई कुमेल चुप्पी बैठे जा रहा है क्या? हाँ, तो क्या होगा? स्पेस बिटवीन, क्योंकि बीच में स्पेस आ रहा है ना, तो इसको आपको बताया था बिटवीन, इस तरह से। चलो भाई, अब ये बताओ, इनको नीचे ले जाना है वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली के लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या था लड़कियों, बताओ? अलाइन आइटम्स। और एंड में ले जाना है तो फ्लैक्स एंड। ठीक है, फ्लैक्स एंड, ये आ गया सब। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। इस तरह से 24 हैं, 10 खेल के दिखाऊंगी बस, आगे का आप लोग खेल लेना, टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, इससे पहले सेंटर लेकर जाना है, फिर नीचे लेकर आना है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल सेंटर कैसे होता है? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, उससे ही सेंटर आ जाएगा, इसको हम चेंज करते हैं सेंटर। अब ये इतना होगा, अब इसको वर्टिकली भी सेंटर करना है, तो अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स और ये सेंटर, तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये वाला बताओ जरा लेवल। इसमें जो है ना पहले स्पेस चाहिए, फिर नीचे लेकर आना है। ठीक है, स्पेस कौन सी
सी दे, बिटवीन दे, अराउंड दे या इवनली दे? हम अराउंड, देखो अराउंड देना चाहिए हमें, क्या देना चाहिए? चलो लगाकर देखते हैं हम। जस्टिफाई अराउंड किया, बिल्कुल सही है पोजीशन इनकी, ठीक है। अब नीचे लेकर आना है इनको सबसे एंड पे, वर्टिकली फ्लैक्स, नो सॉरी, अलाइन आइटम एंड, ठीक है। वैसे इसमें पूरा लिखना पड़ेगा फ्लैक्स एंड, फिर ये चल रहा है फ्लैक्स एंड, ठीक है। सब आ गए, तो ये भी सही है हमारा। अब लेवल नंबर 8 देखें हम, तो इसमें क्या करना है, इसमें बताएं इसमें क्या होगा। रेड वाला तो अपने घर में है, ब्लू वाले को यहाँ करना है, ग्रीन वाले को यहाँ करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, हाँ एरो से उड़ा के, ऐसा होता तो फिर ये मुझे प्रॉपर्टीज का ये फैक्स बॉक्स क्यों देता, हाँ कहाँ से लाते थे जवाब, बताए क्या करेंगे हम। ये देखिए रॉ में हिंट भी दे रहा है आपको कि आप इसमें रॉ रिवर्स और कॉलम रिवर्स यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम इसको, पहले तो सबको एंड में लेकर जाएंगे ना, ठीक है। सब इधर है, सबको एंड में ले जाएंगे, तो पहले बताओ सबको एंड में लेकर जाएंगे ना, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी होगी बेटा, एंड में ले जाने के लिए रॉ रिवर्स होगा। एक्स एक्सिस में एंड में लेके जाना है। जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा उसमें, फ्लैक्स एंड। पहले इतना काम करते हैं हम कि इसको एंड पे ले जाना है हमने, फ्लैक्स एंड, ये एंड में आ गए। अब रेड वाले को जो है ना यहाँ पे करना है, ग्रीन वाले को वहां पे करना है, रिवर्स करना है ना, रो हमने उल्टी घुमा देनी है, तो क्या करते हैं हम, रो रिवर्स, डायरेक्ट डायरेक्ट कर दो, क्या करें। अच्छा वैसे अगर देखें ये लगाने की जरूरत नहीं थी, अगर हम डायरेक्ट करते ना तो वो उठ के वहां भी आ जाता, डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। आपको याद है जब मैंने रिवर्स पढ़ाया था, रॉ रिवर्स, तो वैसे ही उठ के वहां पे चला गया था, तो ये एक ही प्रॉपर्टी में काम होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये आप लोग को पता नहीं क्या पढ़ रहे हो आप लोग क्लासेस में, इतना कुछ बताया फ्लैक्स डायरेक्शन होती है, आप लोगों को बस वैल्यू याद है कि याद नहीं है। रॉ रिवर्स, अब देखो ठीक है, रिवर्स में ये होता है डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और रिवर्स रॉ भी हो जाती है आपकी, ठीक है। क्या होता है कि अभी यहाँ से स्टार्ट होगा ग्रीन ब्लू और रेड, 1 2 3 करके दिखाया था मैंने आपको, फिर 1 2 3 वहां से आ रहा था। अच्छा आप देखें यहाँ पे, ये बताओ जरा इसकी पहले डायरेक्शन क्या होगी, ये तो रॉ में ना, इसको कॉलम में करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, बस इतना ही था। रॉ से कॉलम में करना तो डायरेक्शन हमने इसकी चेंज कर दी। अब बताओ जरा ये वाला, ये सही है, बस इनको जो है ना अपने कलर में डालना है, ग्रीन वाला जो है वो रेड की जगह और रेड वाला ग्रीन की जगह है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए हिंट भी दी हुई है आपको, पढ़ने जरा। क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, रॉ रिवर्स करेंगे। अच्छा चलो अगर रॉ रिवर्स करें तो ये उनके तो वहां चले जाएंगे ना, इनको उठाना थोड़ी है, बस यहीं से इनको चेंज करना है। तो क्या लगता है आपको क्या होगा, देखिए ऊपर पड़ा है, हैज द फ्रॉग गेट टू देयर ऑन लीली पैड्स ऑल्दो दे सीम क्लोज इट विल बोथ, दो लगेंगी, फ्लैग डायरेक्शन भी आएगा और जस्टिफाई कंटेंट भी आएगा, ठीक है। तो भाई कैसे कर सकते हैं हम, फ्लैग डायरेक्शन में क्या पास करें, इसको हम कॉलम बनाने की जरूरत है क्या, बताएं, है। देखें ना हिंट तो मिली है, फ्लैग डायरेक्शन। अब वैल्यू तो सोच के लिखनी पड़ेगी ना, क्या कर सकते हैं हम, फ्लैग डायरेक्शन चलो लिखते हैं क्योंकि उसने हमें सजेशन दी है, फ्लैग डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन या तो कॉलम होता है या कॉलम रिवर्स होता है या रॉ होता है या रॉ रिवर्स होता है। अगर मैं इसको रॉ रिवर्स कर दूंगी तो ये क्या होगा, वैसे हो जाएगा, अभी जो प्रीवियस आप इधर आ रहे हो रिवर्स से, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सही है, हो गया ना। अब इसको उठा के स्टार्ट में ले जाना है, देखो अब कलर मैच हो गए ना, पहले रेड आ रहा है, फिर येलो आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, अब उठा के सबको स्टार्ट में ले जाना है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, ये कह रहा था इस तरह से करने की, हुआ नहीं, फ्लैक्स स्टार्ट सही लिखे स्पेलिंग, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, स्टार्ट लिखना पड़ेगा क्या, अभी तो ये स्टार्ट पे चल रहा था, सॉरी फ्लैक्स पे चल रहा था, हाँ अब देखो स्टार्ट चला इसमें, मतलब दोनों चलते हैं हमारे VS कोड में। ये कभी जो है फ्लैक्स भी मांगता है, कभी जस्ट फ्लैक्स के बगैर भी मांग रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी दो ही अप्लाई होंगी। फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होगी, पहले आप उसकी रॉ रिवर्स उल्टा कर दो, फिर वो उधर आ जाएंगे ना, उठा के फिर उनको शुरू में ले आओ, तो उसके लिए क्या होता है, अच्छा ये एक्स एक्सिस पर ही काम हो रहा है सारा,
पहले तो जहन में ये होना चाहिए कि एक्सिस कौन सा है आपका। एक्सिस जो होगा वो जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए, एक्स के लिए, और अगर आपका वाई होगा तो उसके लिए कौन सा है, अलाइन आइटम्स। ठीक है, तो मैंने 10 आपको खेल कर दिखा दिए। इसको आप जो घर जाके मजीद जो 24 के 24 कंप्लीट कर लिएगा तो आपकी फ्लैक्स बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको गेम के थ्रू मज़ा भी आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। सही है, वैसे कोशिश करें, खुद से ट्राई करें पहले। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो तो ये हैंड्स वगैरह आप पढ़ लेंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको। सही, तो मज़े का गेम है, इसको खेलना ज़रूर है आप सबने। अच्छा भाई, वेबसाइट पे वापसी आ रहे हैं। ये नैप बार वगैरह मैंने बना लिया था, इतना मैं खोल लेती हूँ। कहाँ बनाया था, डी में रख दिया सारा डेटा, और ये WD11 नाइकी इसमें ही बनाया है। एक्सटेंशन जी, ये मैं जो है ना आप लोगों को छोड़ रही हूँ। जिस दिन मैं ले गई ना नीचे, फिर आप लोगों को पता है आप लोग बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, पूरी वेबसाइट बनाने को भी नहीं दे रही कि पहले बेटा ये बना लो फिर वो बना लो, फिर भी आप लोग नहीं काम कर रहे। वैसे ये क्लास ना बड़ी कोई नल्ली नालायक है एज कम्पेयर टू मेरे अदर बेसिस। ठीक है, कुछ करते हैं नहीं ये लोग। फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा दिया, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस करते हो तो मुझे आप लोग खुद ही बता रहे होते हो। मैंने चेक कर लिया कितनी प्रैक्टिस हुई है आपकी फ्लैक्स बॉक्स की, लग गया पता मुझे। अच्छा भाई, तो ये नैप बार बनाया था इस तरह से, और इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपके पास जो ये वाला सेक्शन है ना ये बनाना है हमने। सही है, वैसे तो ऑलरेडी आप लोगों ने बना लिया, वो जिनको गैरत होगी थोड़ी बहुत उन्होंने बना लिया होगा, जो बगैर थे उन्होंने नहीं बनाया होगा। सही, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन अभी फिलहाल मैं कमेंट करती हूँ, इसके बाद आएगा ना, पहले हमने वो वाला बनाना है। ठीक है, नैप बार के बाद इसको हम क्या कहते हैं, हीरो सेक्शन। क्या कह देते हैं, हीरो सेक्शन स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा और बीच में आपका पूरा कोड आ जाएगा। ठीक है, आप सोचना है कैसे इसको भाई, इसका लेआउट कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले ना आपको डिज़ाइन को देखना होता है। इसको 2 मिनट के लिए आप समझ लें, स्टार्ट कैसे लेंगे। तो सबसे पहले ये पूरी एक डिव होगी। ठीक है, एक मेन डिव होगी आपके पास। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड, ये जो इमेज है ये इसका फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा। इसको भी आप डिव में रखेंगे। मैंने आपको बताया ना कि आप छोटी चीज़ें बना रहे हैं तो उसको भी आप डिव में रखें। और इसके बाद जो ये वाला चीज़ होगी ये भी एक डिव में होगा। ठीक है, और ये बताया आपको पेरेंट होगा एक, इसके 2 चाइल्ड होंगे। इसको साइड बाय साइड कैसे करेंगे, फ्लैक्स कर देंगे हम, तो ये साइड बाय साइड हो जाएंगे। इमेज को जो है हम वो भी डिव में रखेंगे और ये हम बना देंगे H1 बना देंगे, इसको भी H1 बना देंगे। ठीक है, और ये पैराग्राफ आ जाएगा और नीचे आपका बटन आ जाएगा। सही, ये तो सिंपल बन जाएंगे। अच्छा, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है H1 H2 सारे कौन से ब्लॉक लेवल हैं, तो खुद ब खुद ही नीचे आ जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो इसमें बिटवीन में थोड़ा सा स्पेस आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि आप स्पेस के लिए ना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसको मार्जिन यूज़ कर लेंगे, लेकिन मार्जिन यूज़ करने से ना परहेज करें। मार्जिन जो है बहुत मसले करता है चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करने में। तो अगर आपको गैप भी लगाना है ना तो आप फिर भी उसको फ्लैक्स बनाओ। फिर आप बोलेंगे मिस अगर हम इसको फ्लैक्स बनाएंगे, इसके अंदर जो चाइल्ड है H1 है, फिर हेडिंग है आपकी, सॉरी पैराग्राफ है, फिर बटन है। ठीक है, ये तो सारे साइड बाय साइड हो जाएंगे। तो आपको ये भी पता है इसको आप कॉलम में भी कर सकते हो ना, डायरेक्शन इसके आप चेंज कर देना। तो कॉलम में करने के लिए आप क्या करोगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दोगे, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला हम सेक्शन बनाने लगे, तो इसके लिए आपको इमेज चाहिए और ये फॉन्ट फैमिली वगैरह लगाना हो, कलर निकालना हो, आइकन लगाना हो, ये चीज़ें आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो इसको कॉपी पे भी ड्रॉ कर लिया पूरा, क्योंकि बनाने से पहले ना समझना पड़ता है कि हम क्या बना रहे हैं। कोडिंग तो करता रहे, हर कोई कर लेता है कोडिंग, लेकिन उसको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है, फिर वो फंस जाता है। तो बनाने से पहले ना आप उसको ड्रॉ कर लें, समझ लें, इसका लेआउट देख लें कैसे शुरू करेंगे हम। ये एक चाइल्ड होगा, ये दूसरा चाइल्ड होगा, इसको हम ऐसे कर लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें। ये अपनी ड्राइंग श्राइंग हटा रही थी सारी। इस इमेज को हमें चाहिए तो इंस्पेक्ट करके इसको हम निकाल लेते हैं। ये मिल जाएगी सिंपल से यहाँ से इमेज आपको। अच्छा, इनकी ना ये आ गई, डाउनलोड करके लगाएंगे। सही, फिर इसको सेव कर लीजिएगा अपने फोल्डर में। इसका नाम क्या रखें भाई, बिग शू। सही, अपने फोल्डर में ले आते हैं।
डी ड्राइव पे रख दिया गया हमारा सारा डेटा WD11 नाइकी, और इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर ये जानी चाहिए। ठीक है, पहुंच गई होगी। सही, अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने सोचा था एक मेन डेव होनी चाहिए ना, तो हम एक मेन डेव बना लेते हैं, उसका नाम हीरो रख देते हैं, उसकी क्लास। ठीक है, ये भाई हीरो नाम से जो है उसकी क्लास है और पूरी मेन डेव होगी। उसके अंदर फर्स्ट साइड को क्या होगा, एक इमेज होगी, लेकिन मैंने बताया इमेज को भी आप किस में रखें, डेव में रखें। ठीक है, मैं रख देती हूँ क्या नाम इसका, क्लासेस के नाम ना आप अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन आप रख सकते हैं। हम क्या रखें, बिग शू रख देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ, और इसके अंदर इमेज लगा देते हैं। इमेज का बाद क्या होगा, इमेजेस के अंदर ये आपकी बिग शू, और यहाँ पे ऑल्ट को आप खाली ना छोड़े, इसको भी कुछ एंटरटेन कर दें आप। ये पहला चाइल्ड कंप्लीट हो गया। दूसरा चाइल्ड क्या होगा, उसमें कंटेंट होगा ना, तो मैं लिख देती हूँ भाई इसकी क्लास क्या होगी, कंटेंट हो गई। ये क्या हो गया भाई, कौन सी बीमारी लगी है आपको, कौन कर रहा है, मुझे आवाज आ रही है। मैंने वैसे आपका नाम तो नहीं लिया था, आप खुद ही अलर्ट हो गए, इतने से आप ही करोगे, है ना। देखो चोरी पकड़ी गई ना, मैंने लिया किसी का नाम, लिया था। हाँ, तो मुझे शक था और वो शक सही निकला। अच्छा भाई, कंटेंट वाली डेम में क्या लिखना है हमें, ये सारा कुछ जो दिया हुआ है यहीं से कॉपी कर सकते हैं हम, टाइपिंग करने से बेहतर है ये सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लो सिंपल। तो इसको H1 में रख देते हैं हम, ये आ गया फर्स्ट, और इसको भी रख देते हैं H1 में, सेम साइज है तो आई गेस H1 ही होगा। उसके बाद ये पैराग्राफ लॉरम करके जो भी इससे लिखा एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पे नीचे ले जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये कोई ऑफिशियल साइट नहीं है, अगर ऑफिशियल साइट होती उसमें लॉरम नहीं लिखा होता, ये किसी स्टूडेंट की थी। ठीक है, ये जो मैंने आपको वेबसाइट बनाने को दी थी किसी स्टूडेंट ने ही बनाई हुई थी। ठीक है, आपको पता चले ना, लॉरम थोड़ी लिखा होता है, देखा आपने लॉरम लिखा हुआ, ये तो हम डमी टैक्स लिख रहे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो ये किसी स्टूडेंट ने बनाई थी। अच्छा, बटन में क्या करना है, आइकन चाहिए हमें, इसके नीचे हम बटन बना लेते हैं, उसके अंदर हमें चाहिए आइकन और साथ में ये बाय नाउ का टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो आइकन फॉन्ट लगाया मैंने, कनेक्शन है इसका, फॉन्ट ऑसम का कनेक्शन तो बना हुआ है। जल्दी से जाके ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, कार्ड बोलते हैं, ये वाला आइकन ढूंढ के ले आते हैं हम। लेटेस्ट वर्जन चाहिए, लेटेस्ट कौन चल रहा है, 7 चल रहा है। आइकन्स, और आइकन का नाम क्या होना चाहिए, कार्ड, इसको कार्ड बोलते हैं। आप लोग जो है ऐड टू कार्ड करते हो ना, ये वही वाला है। सर्च हो रहा है बेटा, लोड हो रहा है, ये आ गया। ठीक है, इसमें कौन सा लगाएं हम, ऐसा वाला चाहिए एग्जैक्ट, शॉपिंग कार्ड पूरा लिखना पड़ेगा क्या, हाँ ये रहा, सही लग रहा है ये वाला। देखें हम वेबसाइट पे तो ऐसे ही कुछ है, वाइट कलर का उसका है, तो हम इसको वाइट कर सकते हैं, इसका कलर वाइट कर सकते हैं हम। ठीक है, वाइट ग्रेश है अभी थोड़ा सा, इसको बिल्कुल वाइट करना है तो बिल्कुल कोने में ले जा सकती हूँ, ये वाइट हो गया। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया मैंने, और साइड बाय साइड ही लिखना है, तो बटन के अंदर जाकर इधर गया हमारा कोड, हीरो सेक्शन वाला, बटन के अंदर पहले आइकन आना चाहिए और उसके बराबर में ही आपका ये टेक्स्ट आना चाहिए, कौन सा, क्या लिखा हुआ था, बाय नाउ। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम बाय नाउ। सही, इतना लेआउट बना लिया, तो इसमें कोई मसला, HTML से इतना स्ट्रक्चर बना है कि एक मेन डेव है, उसके अंदर आपकी ये फर्स्ट चाइल्ड है जो कि इमेज वाले डेव है। ठीक है, ये दूसरी आपकी डेव है जो कि इसका दूसरा चाइल्ड है, उसके अंदर ये कंटेंट वगैरह आपने लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया, बटन में जाकर आइकन भी लगा दिया आपने। सही, अब इसको हम जाकर देखते हैं इसका लेआउट कैसे बन रहा है, हमें अभी कैसे HTML से दिख रहा है। तो हमारी वेबसाइट ये रही। ठीक है, अभी ये ऐसे ही दिख रहा है। सही, तो इमेज बहुत बड़ी है और नीचे देखो ये सब हम सेट करेंगे CSS से। सबसे पहले तो हमें ये जो है साइड बाय साइड करना है ना, पहले साइड बाय साइड आ जाए फिर हम चीज़ों को संभाल लेंगे। तो इन सब का पेरेंट कौन है, हीरो है। ठीक है, तो हीरो को हम क्या बना देंगे, फ्लैक्स कर देंगे, इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जाके CSS जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम हीरो सेक्शन की, तो यहाँ पे जाके स्टार्ट करते हैं हम। मीडिया क्वेरीज सबसे लास्ट में रखे आप, एक अलग फाइल भी बनती है, लेकिन अभी आप लोग फिलहाल क्या करें, मीडिया क्वेरीज जो लिख रहे हैं ना वो सबसे लास्ट में लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई डॉट जो हीरो है पहले तो उसको डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स। ठीक है, और एक काम ये भी करें आप कि हर सेक्शन की ना
आप विद 100% देते जाएं। इससे क्या होगा कि उसको वैसे तो पता है कि डिप जो है ब्लॉक लेवल है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर 100% आपको कर दोगे ना तो उसकी क्या होगी, चीज़ें ना रिस्पॉन्सिव रहेगी थोड़ी बहुत, कि वो बॉक्स से बाहर नहीं निकल रही, ठीक है, इस तरह से मसले मसाइल आपके साथ नहीं होंगे। ये अच्छी प्रैक्टिस है। हर सेक्शन को आप क्या करें, विद 100% आपको उसको दे ही दें, ठीक है। जाकर हम देखें, देखो साइड बाय साइड तो आ गया। अब इस इमेज को मैंने छोटा करना है ना, एटलीस्ट 50% होना चाहिए ना, हाफ उसका और हाफ उसका। तो शू वाली जो डिव है वो कौन सी है, उसका मैंने नाम क्या रखा है, बिग शू, ठीक है। इसको जाके हम कोई स्पेसिफिक विद दे देते हैं कि हमने कहा कि भाई इसकी विद जो है ना लेट्स सपोज 50% हो जाए, जो पूरी आपका मेन है ना उसको 50% हो जाना चाहिए। 50% समझते हैं, हाफ हो जाएगा। अब मैं जाकर देखूँ क्या हुई, क्या नहीं, देखें ये जो इमेज इस डिप के अंदर था उसकी तो हो गई, लेकिन इमेज की नहीं हुई, और इमेज उस डिप का क्या है, चाइल्ड है। तो आपको बताया है कि अगर आप इस तरह से करोगे कि भाई जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट का 100% लेना चाहिए, तो आप उसको विद क्या पास कर दो, 100%, ठीक है, ये बताया ना मैंने आपको। तो अब क्या होगा कि बिग शू की जितनी विद है उतनी इस इमेज के आ गई, ठीक है, 50%। अगर आप कम करना चाह रहे हो, अगर ज़्यादा है, तो अगर इसके पेरेंट को कम करोगे आप तो ये खुद भी एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट। अब सही लग रही है, सही। अच्छा, अब हमने कंटेंट को सुधारना है कि इसको ना सबसे पहले नीचे लेकर आना है ना, तो पूरी जो आपकी हीरो सेक्शन वाली डिव है चीज़ों को अपने वर्टिकली सेंटर करना है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए, अलाइन आइटम सेंटर। बातें कौन कर रहा है, देखो कंटेंट नीचे आ गया, सही। अब ये नाइकी जो है फॉन्ट इसका जो होगा चेंज होगा, फैमिली इसका कलर चेंज होगा। अब वो सब आपने ढूंढ ढूंढ के ना लगाना है, एग्जैक्ट सेम डिजाइन आपने बनाना है, तो छोटी छोटी चीजें आपने नोट करनी है, एज इट इज वही लगाना है, ये नहीं कि भाई जैसा दिख रहा है वैसे छोड़ दिया। अब देखो इस पे जाकर हम देखें तो इसमें फैमिली कौन सी लगाई हुई है, बेबस, ठीक है, बेबस न्यू, ऐसे कुछ फैमिली है, ठीक है। उसका साइज भी दिया हुआ है, उसके ऊपर कलर कौन सा अप्लाई हुआ है वो सब दिया हुआ है इसने। चलो हम सर्च करते हैं, फॉन्ट फैमिली लगाना मैंने आपको बताया है, तो ये नाम मुझे मिल रहा है गूगल फॉन्ट्स पे जाके, ऐसे हम लिख देंगे और आगे लिख देंगे फॉन्ट, तो ये गूगल फॉन्ट्स पे होगा तो हमें ले जाएगा वहाँ पे। ये देखें हैं गूगल फॉन्ट्स के पास ये फॉन्ट है, तो जाकर हम इसको लगा लेते हैं डाउनलोड करके। आप लोगों को पता है कैसे करना होता है, गेट फॉन्ट डाउनलोड ऑल, उमैर अरे करें अच्छी बात है। अच्छा, इसमें देखिए हमारे काम की कौन सी फाइल है, ये वाली है, ठीक है, टेक्स्ट वाली नहीं है, फॉन्ट वाली है। तो इसको एक तरीका भी है कि आप जस्ट कॉपी कर लो यहीं से और अपने फोल्डर में जाओ और एक नया फोल्डर बना लो, किसके नाम से, फॉन्ट्स का तो अच्छा बना हुआ है, ठीक है, इसमें ही पेस्ट कर देते हैं हम, क्योंकि फॉन्ट्स तो अब देखो चेंज किया हमने, ये ऐसे हमने पेस्ट करना है, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब बताओ जरा इसको कैसे बनाते हैं, ऊपर एक बनाया हुआ है, इससे पहले रोबोटो यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इस नीचे दूसरा बना लेते, कोई मसला नहीं है, आप जितने फॉन्ट्स बनाना चाहो बना सकते हो। इसका नाम क्या रखें, बेबस नाम है उसका, ठीक है, और इसका पाथ क्या है, वही बात है, फॉन्ट्स के अंदर ये बेबस है, सही। अच्छा, लगाना किस पे हमने, ये सब पे लगा हुआ है, सेम है, देखें हम जाके डिज़ाइन में तो सब पे सेम ही है, मतलब इन दोनों पे ही लगाना है, सही। तो H1 दोनों, H1 दो है तो H1 को हम टारगेट कर लेते हैं, उससे दोनों हो जाएंगी। तो हम कहते हैं कि भाई जो आपका हीरो सेक्शन के अंदर H1 है ना उसके ऊपर ये फैमिली अप्लाई कर लो, फॉन्ट फैमिली, सॉरी नॉट साइज, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, और इसका नाम क्या पास कर दूं, बेबस। इसमें मैंने आपको बताया था इधर कोटेशन पास करना ना करना ऑप्शनल है, ठीक है, चाहे तो कर दो चाहे तो ना करो, चलेगी ये जब भी। जाकर हम देखें ज़रा, ये हमारी वेबसाइट नहीं है, हमारी वेबसाइट ये है, ठीक है, फॉन्ट चेंज हो गया, सही। अब इसका साइज वगैरह इसका कलर दोनों का अलग अलग है, ऊपर वाले का जो ये ऑरेंज कलर का कुछ है इसको हम देख लेते कौन सा एग्जैक्ट कलर है, ये वाला कॉपी किया मैंने इसको, ठीक है। अब H1 को ना दोनों को अलग अलग करके टारगेट करना है, तो इनको दोनों को आईडी दे सकते हैं हम, ठीक है, इसको दे देते हैं फर्स्ट और इसको दे देती हूँ सेकंड, मतलब ये दूसरी H1 है और ये सॉरी ये फर्स्ट है और वो दूसरी है। अब मैं कहती हूँ कि भाई जो हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास आईडी है फर्स्ट के नाम से, ठीक है। अच्छा, पेरेंट का ना आप रेफरेंस दे दो, अच्छा है, क्योंकि आगे जाके सेक्शन में भी आप लोग हेडिंग्स वगैरह बना रहे होंगे, ठीक है। तो इसका फायदा ये कि H1 अगर वहाँ पे होगा ना वो टारगेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने बताया है कि हीरो के अंदर जो H1 है ना सिर्फ उसी को टारगेट करो, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, उसको हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपका कलर ये हो जाना चाहिए, उप्स कॉपी नहीं है वो, कॉपी नहीं हुआ, आपका कलर ये हो जाना चाहिए। जाकर हम देखें ज़रा
तो कलर तो हो गया, ऊपर वाला कलर भी हो गया। अब नीचे वाला करना है हमने, तो इसका कलर भी आप निकाल लो ज़रा। और इसका कलर जो है ये है कुछ ग्रेश, तो इसको कॉपी करते हैं हम और आईडी चेंज कर देते हैं। आईडी क्या दी थी मैंने, सेकंड, ठीक है। और कलर भी इसका चेंज होगा, कलर इसका ये है कुछ हैश दोबारा है, सही कलर हो गया चेंज, ठीक है। अब इन दोनों का ना फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा है, देखो तो 80 है और ऊपर वाले का भी कितना है 80 है, ऊपर वाले का भी 80 है। तो दोनों H1 को हमने कितना फॉन्ट साइज देना चाहिए 80। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज की हम प्रॉपर्टी पास कर देते हैं 80 पिक्सल, ठीक है। और ये हमारी वेबसाइट नहीं, हमारी वेबसाइट ये है, देखो हुआ तो चेंज। अब आपको देखिए यहाँ पे लग रहा है थोड़ा थोड़ा गैप नहीं है यहाँ पे लेटर्स के बिटवीन, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई है, अगर लेटर के बिटवीन आपको स्पेस देना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लेटर स्पेसिंग, ठीक है जी। 100, अच्छा फॉन्ट वेट को 100 कर दें। अच्छा तो इसका बोल्डनेस हम थोड़ा कम कर दें, ये कह रहे हैं हम, सही देख लेते हैं हम। तो इसकी बोल्डनेस को अगर कंट्रोल करें हम, फॉन्ट वेट, हाँ मुझे लग भी रहा, देखिए हमारा कुछ ज़्यादा ही मोटा है, फॉन्ट वेट इसको 100 कर दें, चले देख लेते हैं। हाँ अब सही है, बोल्डनेस कम हुई तो वो खुद ही से अपनी स्पेस ले लिया, सही लग रहा है भाई, ठीक है। अच्छा अब ये पैराग्राफ पे हम काम करते हैं। पैराग्राफ पे भी ना कुछ कलर लगाया हुआ है इसने, तो कौन सा कलर लगाया हुआ है ये भी आप निकाल सकते हैं। पैराग्राफ पे कौन सा कलर लगा है, ये वाला, ठीक है, ये कलर है कुछ, पैराग्राफ पे जाके लगा लेते हैं। तो हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ है उसको पहले टारगेट करते हैं इस तरह से, और उसका कलर हम लगा लेते हैं ये वाला, ठीक है। और हमारी वेबसाइट अभी ऐसे दिख रही है, लगा नहीं क्या कलर, लगा नहीं लगा कलर सही, ब्लैक ही है मेरे पास, ब्लैक ही है, ये ब्लैक है कुछ, या मैंने कोई दूसरा कलर उठा लिया। इस पर लगाया, बॉडी के ऊपर लगाया इन्होंने, अच्छा पैराग्राफ के ऊपर कौन सा कलर लगाया उन्होंने, कंप्यूटर में भी जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में सारी जो ना प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं। कलर ये कुछ RGB ब्लैक ही लग रहा है, ब्लैक ही है, ब्लैक ही है। अच्छा फैमिली आई गेस कोई चेंज है, रोबोटो लगाइए फैमिली, तो रोबोटो तो हमारे पास है ऑलरेडी, हमने किया हुआ है, तो इस टेबल में फैमिली लगा लेती हूँ, रोबोटो हमने किया हुआ, पहले उसको बना के रखा हुआ है, जस्ट उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है हो गया, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, सही है। अच्छा आइकन जो है व्हाइट कलर का आया, अब इस बटन को हम संभाल लेते हैं। अब यहाँ का बटन देखिए, हमारा बटन देखिए, अभी बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है, इसको सही करते हैं हम। पहले तो ये आपने चीज़ें हटानी ना, हमारे पास कैसा आता है, ऐसा आता है कि वो जो है बैकग्राउंड लगा होता है, ठीक है, जूम कर देती हूँ इसको मैं, बैकग्राउंड लगा होता है और ये ग्रे कलर का आ रहा होता है बॉर्डर वगैरह, ये सब हम हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाने के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पहले हीरो सेक्शन के अंदर हम कहते हैं बटन को टारगेट करें, सही, और कहते हैं कि भाई उसमें आउटलाइन क्या होती है, नन होती है, एक ये होता है, एक होता है बॉर्डर, ये भी नन होता है। और अगर बैकग्राउंड भी आपने हटाना है तो उसके लिए बैकग्राउंड के लिए होता है ट्रांसपेरेंट, नॉट फिक्स्ड, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो देखिए इससे वो जो है चीज़ें जो है रीसेट हो जाती हैं, ब्राउजर की जो चीज़ें आ रही होती हैं वो सब रीसेट हो गई। अब हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू करना है, वो सारी चीज़ें हम कर लेंगे। अच्छा एग्जैक्ट कलर जो है ऑब्वियसली इसको इंस्पेक्ट करके ही लाया जाएगा, तो हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, देरी किस बात की है, हम इसको करते हैं इंस्पेक्ट। इसमें कलर ये लगा हुआ है, ठीक है, तो कॉपी किया मैंने इसको, RGB वगैरह खुद किया हुआ है। तो इसका बटन का हम बैकग्राउंड कलर ये वाला करेंगे, तो जाकर देखें हमारा बैकग्राउंड कलर हुआ, ये देखें हुआ, सही। और थोड़ा पैडिंग भी चाहिए, स्पेस चाहिए, वो सब चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं। और एग्जैक्ट चाहिए तो कोशिश करें कि इसी को आप जो है ना इंस्पेक्ट करके ना चीज़ें यहीं से निकाल लें आप, ठीक है, क्योंकि ये हम कोई इंची टेप नहीं लेके बैठे हुए, हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि इतना सही लगेगा उतना सही लगेगा, तो आप लोग इसी में से निकाल सकते हैं चीज़ें। अच्छा पैडिंग कितना यूज़ किया है इसने, लेफ्ट और राइट 10 10 10, मतलब चारों तरफ से कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है। तो अगर मैं चारों तरफ से यूज़ करना है तो एक बार ही हम लिख सकते हैं, हसीन अली हसन बातें मत करें, बड़े काम की चीज़ है। पैडिंग कितना होना चाहिए 10 पिक्सल, चारों तरफ से क्या था सेम था। अब जाकर देखें हम, ठीक है। और ये जो बाय ना हुए इसको हमने कैपिटल में लिखना है और इसका कलर वाइट होना चाहिए। तो बताएं जरा, किसी टेक्स्ट को आपने बाद में जाके CSS से अगर कैपिटल करना हो तो प्रॉपर्टी का नाम क्या था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप कर दो कैपिटलाइज। ये सब करने हमने अपर केस, ठीक है। कैपिटलाइज से क्या होगा, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा। अभी हम अपनी वेबसाइट खोले हम, तो ये है आगे, सही। और आपने इसका कलर वाइट करना है, बॉर्डर को थोड़ा शार्प करना है, सॉरी राउंड करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी थी, बॉर्डर रेडियस, जो भी इसमें कुछ वैल्यू पास कर दो। आई गेस 2 3 सही रहेगा, लगा कर देख लेते हैं। पहले तो इसको कलर हम चेंज करते हैं वाइट, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस अपनी तरफ से लगा कर देख रहे हैं पहले 3 पिक्सल, सही लग रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये मैंने जूम भी किया हुआ है, ये ओरिजिनल साइज, ठीक है। अच्छा, अब इसको उठा के ना सेंटर में लेकर आना है, जो दोनों चाइल्ड इनको उठा के पहले सेंटर में ले आते हैं। तो इन सबका पेरेंट कौन है, हीरो है, ठीक है। तो हीरो को हम क्या कहें कि नहीं, हाँ सही है, हम कौन सी प्रॉपर्टी पास करें सेंटर में ले जाने के लिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया ऐसा, सही। और आपको इन दोनों के बिटवीन गैप चाहिए, तो एक तो ये अराउंड स्पेस से करोगे इससे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो एक मैंने कस्टमाइजेशन भी आपको बताई भी है, ठीक है। उससे क्या होता है, गैप वाली यूज़ कर लो आप। लेट सपोज अगर मैं बोलूँ कि 40 पिक्सल लगा कर देख रहे हैं हम, 40 से इतना आ रहा है, अगर और चाहिए तो उसको और बढ़ा सकते हो आप। लेकिन अगर देखें ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो ऐसी है, ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम भी इसको ज़्यादा दे देते हैं। 100 करके देखें हम, तो 100 से हमारी वेबसाइट पे कितना आ रहा है, सही है, अब सही ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, ये वाली जो है इस साइड में भी स्पेस आना चाहिए ना, सारे जो हेडिंग से H1 तो H1 आ गया, लेकिन इनके बिटवीन भी स्पेस आना चाहिए। तो हम इसको भी क्या बना सकते हैं, फ्लैक्स बना सकते हैं। ये वाला जो चाइल्ड है इसको भी इटसेल्फ क्या बना सकते हैं, फ्लैक्स बना सकते हैं। तो बताओ उस डिव का नाम क्या था जिसमें ये सब थे, उसकी क्लास क्या थी, कंटेंट। तो इसको भी जाके जरा हम बना लेते हैं फ्लैक्स, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डिस्प्ले को फ्लैक्स किया तो सब जो है वो साइड बाय साइड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे तो नहीं करना, हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। राफिया सो रही है, इतना बोरिंग पढ़ा रही हूँ मैं क्या बेटा, ये सारी आपकी काम की चीजें थी, मैं करके दिखा रही हूँ, इसकी ये मेहरबानी है मेरी तरफ से आप लोग के ऊपर। और आप उसको नाजायज सर उठा रहे, अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हाँ किया भाई ये। तो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहे हो सकता है आपने करते हुए जो है आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हो, तो इसको देख लें आप। अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन हम क्या करते हैं, कॉलम करते हैं, तो ये हो गया सही। और अब हमने क्या करना है, बटन ने क्या किया, पूरी जगह घेरी है। इस बटन को हम कहते हैं भाई आप इतना फ्री ना हो, आपकी विद इतनी नहीं होनी चाहिए, आप विद दे लो जरा 10 या 50, देखते हैं कितनी होती है ये, क्योंकि अभी क्या करें पूरे डिप में जितना था ना उतना ले लिया, सही। तो ये भी ज़्यादा हो रही है, 30 कर लेते हैं हम इसको, 30 20 सही है। वो आइकन कहाँ गया, आ गया सही। अब हमें स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए तो हमने इसको जानबूझ के फ्लैक्स बनाया था। अब गैप के थ्रू हम ट्राई करें कि 40 पिक्सल सही रहेगा, ज़्यादा है 30 करके देखें हम इसको, या तो इधर वहीं से भी ढूंढ के ला सकते हो हम, नहीं ज़्यादा ही है 20 कर दें, सही है 20, ठीक है। देखें हम, BR लगाने की जरूरत नहीं है भाई, किसके अंदर, लॉरेम के अंदर, प्रिंटिंग के बाद कह रहे हो, प्रिंटिंग के बाद ये नीचे आना चाहिए। हाँ, ये चीज़ को हमें ब्रेक करने के लिए BR लगा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली चीज़ को एक अलग स्पैन में रख सकते हैं, नीचे वाली चीज़ को एक अलग स्पैन में रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन उस फिर नीचे नहीं आएगी, फिर आपको उसके लिए फ्लैक्स बनाना पड़ेगा। खैर अभी BR लगा के हम इसको सेट करते हैं, ताकि एटलीस्ट वैसे थोड़ा बहुत लुक आ जाए ना। BR लगाया ऐसे। अच्छा भाई, ये बटन को अब थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, बटन को हम दे लेते हैं विद दिया 20, 40 कर देते हैं इसको, ज़्यादा है 30 कर देते हैं, सही, ठीक है भाई। तो देखें वैसा हमने कोशिश किया, मुझे लग रहा है थोड़े से फॉन्ट साइज भी हमारे कम है, ऊपर वाले नैब बार में मुझे थोड़ा कम लग रहा है, उसको आप बढ़ा दिएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन आप लोगों ने बना लिया होगा, यहाँ तक कि हम भी पहुँच गए हैं। अब हमने करना है इसको रिस्पॉन्सिव, क्योंकि अगर ये हम सेक्शन बाकी डिवाइसेस पर खोलें, हमारा नैब बार तो रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये नहीं है। बाकी डिवाइस पर हम खोलें तो ये बाकी डिवाइस पर ये ऐसा हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। ये देखो मोबाइल पे ये ऐसा हो जाएगा, कितना बुरा लग रहा है। होना क्या चाहिए कि इमेज ऊपर रह जाए और ये नीचे चले जाए, सही है। ये इमेज आपके ऊपर आ जाए, नीचे चले जाए, जैसे इसने बनाया हुआ है ना, ये वाली वेबसाइट होगी रिस्पॉन्सिव। हमने इसी से आइडिया लेने की इमेज आपके ऊपर रहनी चाहिए और ये कंटेंट नीचे आ जाना चाहिए। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर जगह ना हो, नीचे भेजना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, हाँ फ्लैक्स रैप रैप, एग्जैक्टली, ठीक है। लड़कियों को याद है प्रॉपर्टीज बस, फ्लैक्स रैप, अब इसको रैप कर दो, ठीक है। इससे जाकर हम ट्राई करें, हमारी वेबसाइट जो है खुद से ही थोड़ी बहुत हो रही है, देखो हो तो रही है,
ये इतना काम तो हो गया कि ऊपर से लगे नीचे आ गया, बाकी ये आप साइज जरा कंट्रोल कर लो, इतना काम हो गया ऊपर से लगे नीचे आ गया। अच्छा अब इस इमेज को हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो है ना विद, क्योंकि हमने डिप को दिया हुआ है कि वो जो है ना 40% 30% ले, लेकिन हम कहेंगे कि मोबाइल पे जाके ना इसको पूरा कंप्लीट होना चाहिए ना, ताकि इमेज तो पूरी नजर आए। तो जो हमने पूरी शू वाली जो डिप बनाई थी उसको विद कितनी कहेंगे 100%। कब? जब ये मोबाइल पर जाए। तो मोबाइल वाली मीडिया क्वेरी तो मेरे पास लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, मैक्स नीचे जाते हैं। तो हमारी डिप कौन सी थी जिसके अंदर ये था, बिग शू नाम था ये उसका हम कहते हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 100%। ठीक है, उसकी तो होगी, साथ साथ उसकी चाइल्ड की भी होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ को भी 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, जाकर देखें, हाँ देखो 100% हो गई, कंप्लीट आ गई। अच्छा अब ये फॉन्ट साइज ना बहुत बड़े बड़े, इसको आप छोटा करोगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़े, मोबाइल पे इतने बड़े तो नहीं दिखते आपको, उनकी देखो ज़रा, यहीं से निकाल सकते हैं, इन्होंने कितना किया होगा, थोड़ा और छोटा कर दो इसको। तो जितना साइज इन्होंने रखा है ना उतना ही हमने रखना है। ठीक है, और चारों तरफ से थोड़ा पैडिंग भी आ रहा है, इधर से देखो थोड़ा स्पेस आ रहा है, हमारी तरफ से नहीं आ रहा, तो ये पैडिंग दी होगी, चारों तरफ से जो स्पेस आ रहा है ना अंदर की तरफ से, ये क्या दिया होगा, पैडिंग। तो हम कहते हैं कि मोबाइल पे जाके ये जो आपका हीरो सेक्शन है इसको कंप्लीट को पैडिंग दे देना। कितनी दे देना, चलो ऊपर से हम कम दे देते हैं और साइड बाय साइड से हम इसको ज़्यादा दे देते हैं। ये सॉल्यूबल हो गया, इसके लिए एक प्रॉपर्टी भी ऐड कर लें हम। एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग लगाने से क्या होता है कि ओरिजिनल जो आपका कंटेंट होता है ना उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। लेट्स सपोज अगर मेरा कंटेंट 200 पिक्सल का है, मैंने चारों तरफ से 10 पिक्सल की और पैडिंग लगा दी, तो 200 में ना वो चारों तरफ से 10 भी ऐड होगी, तो उसका जो एक्चुअल वेट है ना वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि भी आप उसको ऐड नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर लो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे फायदा क्या होगा कि ओरिजिनल कंटेंट आपको उतना ही वेट रहेगा जितना आपने रखा था, इससे पैडिंग के मसले नहीं होंगे। देखो अब नहीं हो रहे ना, स्टॉल पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है इससे सेट कर सकते हो। बाकी इसका फॉन्ट साइज हम कम कर देते हैं ताकि भाई एक लाइन में तो है ना भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम कहते हैं कि हीरो सेक्शन के अंदर जो H1 है उसका जो फॉन्ट साइज है कितना रखा हुआ था मैंने, 80 रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा है। हाफ करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 40 पिक्सल। 40 से इतना लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो अगर इसको 50 करें हम, सही लग रहा है 50। अच्छा मेरा देखो 302 है, तो इनका है भी स्ट्रिंग बड़ी, इनको अगर मैं ले जाऊँ इसकी वेबसाइट को 302 पे, तो इतना दिख रहा है। अच्छा इनका भी ऐसे ही आ रहा है कि इतना साइज आना चाहिए। तो अगर ये है ना कि भाई आपने अभी क्या कर सकते हो, इस बच्चे ने अपने दिमाग से बनाई होगी, लेकिन देखो अगर ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाए इस तरह से मोबाइल पे, तो थोड़ी अजीब नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना फॉन्ट साइज, तो अभी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मसला नहीं है, ओरिजिनल डिज़ाइन नहीं है। अब देखो मेरे हिसाब से आएगी इतना सही था, मोबाइल पे बुरा नहीं लग रहा है ना, इतना काफ़ी है। बाकी इसकी भी आप साइज को कम कर सकते हो, और ये जो बटन है इसकी विड्थ को आप ज़्यादा कर सकते हो ताकि बटन तो दिखे। तो हम ये भी कर लेते हैं, ये हमारे पास जो पैराग्राफ है हीरो के अंदर, पैराग्राफ, उसका फॉन्ट साइज हम कम करें क्या, है ना, पैराग्राफ बड़ा लग रहा है। और BR भी हटा दें, नहीं BR नहीं हटा सकते, HTML नहीं कर सकते, वो जावास्क्रिप्ट से होगा। इसका फॉन्ट साइज हम कम करते हैं 10 पिक्सल, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 20 करके देख लेते हैं हम इसको, 20 भी ज़्यादा है, 15 कर देते हैं, 15 सही लग रहा है। ठीक है, और बटन को विड्थ आप ज़्यादा दे दो, तो हीरो सेक्शन के अंदर जो बटन है उसको विड्थ दे देते हैं हम 80%, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 50, 60, 40, 40 से तो पूरा हो भी नहीं रहा, 50, बस 50 सही है, सही इतना सेट हो गया। मोबाइल पे ऐसे दिखेगी, अगर टैबलेट पे ले जाओ इसको अपने वेबसाइट को। अच्छा टैबलेट पे भी क्या होना चाहिए कि साइड बाय साइड दिखनी चाहिए ना। लेट्स सपोज अगर मोबाइल पे सही है, टैबलेट पे क्या होता है कि आपका साइज ज़्यादा होता है। अच्छा टैबलेट पे देखो साइड बाय साइड ही दिख रही है। ये कौन सा, मैंने आईपैड खोला है, तो अगर यही वेबसाइट में आईपैड पे खोलकर देखो इनका कैसा हो रहा है, इनका भी साइड बाय साइड ही आ रहा है, सही। तो
साइड बाय साइड तो मेरा भी आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी पैडिंग की जरूरत है ना, देखो थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, इनका भी आ रहा है, और बैकग्राउंड भी मैंने आई गेस मिस किया है, पूरे सेक्शन के पीछे ना एक बैकग्राउंड भी लगा हुआ है। सही, पहले तो चलो इसको हम पैडिंग देते हैं कि पैडिंग भी आना चाहिए, और पैडिंग ना मुझे लगता है सब जगह से आ रहा है, तो मैं इसको डिफॉल्ट भी छोड़ देती हूँ। जो हीरो सेक्शन है उस सब पे पैडिंग आना चाहिए हर डिवाइस पे, ठीक है। तो मैंने 10 पिक्सल किया था और 50 पिक्सल, अंदाजन लगा रहे, ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि कंटेंट नीचे जा रहा है, यहीं से हम कर लेते हैं। हीरो सेक्शन के लेकिन पैडिंग ज़्यादा लगाई है मैंने, इस वजह से कंटेंट नीचे आ रहा है, तो कम करेंगे हम इसको, इतना थोड़ा सा देना पड़ेगा 5। अच्छा, इस पॉइंट पे जाके ना इवन कि मैं इसको पैडिंग थोड़ा सा भी दे रही हूँ ना तो ये नीचे जा रहा है। या एक काम कर सकते हैं हम कि ये वाली इस वाली इमेज का थोड़ा सा साइज में कम कर दूँ, ये किसके अंदर है, बिग शू के अंदर है, इसकी अगर मैं विड्थ को थोड़ा सा कम कर दूँ सही है, और इसका फॉन्ट साइज वगैरह, फिर पैडिंग की गुंजाइश है। पैडिंग अभी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास फुल स्क्रीन पे साइज आ चुका है, पैडिंग लगा लोगे आप। अच्छा, टैबलेट की मीडिया क्यूरी क्या होगी, ये तो सब मैंने मोबाइल के लिए लिखे है ना लास्ट में जाके, बेटा जी हर डिवाइस पे अपने स्क्रीन अपनी वेबसाइट अच्छी दिखानी है ना, तो ये हर डिवाइस पे चेक करना है आपने कि आपकी जो है वेबसाइट कैसे दिख रही है। नहीं, सिर्फ देखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रही, मजाक कर रही हूँ बढ़िया। अरे भाई अभी तो करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ऐसे से चेक करना है आपने, हर डिवाइस पे, मोबाइल पे चेक करना है सही दिख रहा है, फिर टैबलेट पे भी जाना है, फिर लैपटॉप पे भी देखना है, हर एक स्क्रीन पे आपने जो है ना सेट चेक करने की, कोई मसला तो नहीं हो रहा। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इसमें ये वाली चीज़ भी होती है रिस्पॉन्सिव, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ठीक है लैपटॉप पे ऐसे इसके नीचे जाएगी तो ऐसे देखेगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पे आपका ब्रेक हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे लेआउट थोड़ा बिगड़ रहा है, तो उस पॉइंट को आप टारगेट करके ना 502, अब मुझे समझ में आ गया, जरूरी थोड़ी कि ये वाली स्क्रीन होगी, मुझे समझ में आ रहा है 502 पे जाके ना नैपबार थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा, तो उसको मैं अलग से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट ये नहीं कि जितने पॉइंट जितने यूनिट्स मैंने आपको बता दिए कि पिक्सल के यही होंगे, इसके अलावा कहीं पर भी आपको दिखे ना आप लोग रिस्पॉन्सिव कर रहे हो, किसी एक पॉइंट पे जाके आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पे ये ऐसा होना चाहिए, अब वो पॉइंट किसी रेंज में नहीं आ रहा, लेकिन आप कर भी सकते हो, अलग से अपनी मीडिया क्वेरी आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन इसी तरह से उधर रैप हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ों से कर देना, इसका जो है ऊपर वाली जो पिक्चर है इसका साइज कम कर देना, फॉन्ट का साइज आप कम कर देना, पैडिंग दे देना, ठीक है। खोल कर भी देखना है कि सही लग रहा है, ये नहीं बनाकर छोड़ दिया, रैप किया तो बस हो गया, सब करना है, इसको मेहनत करनी है आपने इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये एक वेबसाइट होगी, बस ये कंप्लीट आप एक बार बना लोगे ना, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप सिखा दूंगी, उससे रिस्पॉन्सिव वाली जो है ना चीज़ें खुद ब खुद होने लगेंगी, लेकिन उसको भी यूज़ करने के लिए ना आपको खुद से ये मीडिया क्वेरीज पहले एक बार लिख लेनी चाहिए, पूरी वेबसाइट आपको तैयार कर लेनी चाहिए, जब जाके आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगर डायरेक्ट मैं बूटस्ट्रैप सिखाऊंगी ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपर्ट बंदा ही इसको यूज़ कर सकता है जिसको पीछे ही कहानी पता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप वालों ने भी क्या किया, पीछे मीडिया क्वेरीज हो गई, आपकी CSS वगैरह सब यूज़ की है, बस वो आपको बना कर देंगे, आपने उस चीज़ को यूज़ करना है, और आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन चुके होंगे, आपको पता है उसमें कोई मसला आएगा तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, ये फ़ायदा होगा। पहले हमें अपना रगड़ा लगाना पड़ता है, फिर चीज़ हमें बनी बनाई मिलती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाली चीज़ होती है। अच्छा, अब ये वाला सेक्शन देंगे हम जी, हाँ, उसमें ये है कि आपको ना पूरा पूरा सेक्शन बना मिलेगा, टेम्पलेट कह सकते हैं कि भाई आपको ये पूरा बना कर दे दिया, अब इमेज आप उसको एडिट कर लो, कंटेंट लिख लो, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा कि आप जब ये रिस्पॉन्सिव खुद से कर रहे हो ना, वो आपको खुद ही करके दे देगा, ठीक है। लेकिन उसको भी करने के लिए ना अगर आपको पता होगा कि भाई ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ये किस तरह से अप्लाई और इसमें चेंज कैसे करना है, कस्टमाइजेशन कैसे होगी, ये चीज़ें आपको जब भी आएंगी जब चीज़ आप खुद बना कर आए होगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये वाला सेक्शन हो गया, इसमें भी मसला रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। चलो करो भी बैठ के रिस्पॉन्सिव इसको, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ये वाला बनवाना है, ये सेम है, बस 2 दिन और लगेंगे, पूरी वेबसाइट तैयार आपकी है ही छोटी सी, ऊपर वाला नीचे वाला बिल्कुल सेम है, ये वाला पोर्शन तो पूरा सेम है, जस्ट इमेजेस चेंज हो रही है, कंटेंट चेंज हो रहा है, और नीचे ये वाला सेक्शन बनाना, ये भी फ्लेक्सिबल बनेगा,
ये एक बनाना है और ये वाला एक फ्लैक्स से बनेगा। है ही कितनी बड़ी वेबसाइट। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ये वाला सेक्शन बनाओ तो इसका आइडिया आप कैसे दोगे, कैसे सोचोगे इसको बनाने के लिए? हाँ, एक मेन डिव होगी, उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये एक हेडिंग लगा देंगे, ठीक है। फिर एक और डिव होगी जिसके अंदर ये 3 चाइल्ड होंगे, ठीक है। और हर एक जो चाइल्ड होगा खुद भी क्या होगा, एक फ्लैक्स होगा, सही, क्योंकि आप देख रहे हो गैप आया हुआ है, तो गैप के लिए भी आप क्या बनाओ, उसको फ्लैक्स बनाओ, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी, सही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, इसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लें। जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, कुछ बात आपने पूछे तो पूछ लें, ठीक है। आइडिया यही है सेम, जैसे लेआउट मैंने एक बार बनाकर दे दिया, तो आगे वाला जो मैं अब आप लोगों के सामने ये बनाऊंगी ना, ये भी ऐसे ही बना रही होंगी कि फ्लैक्स बनाऊंगी, उसको सोच लिया, ठीक है। इसको मैं दे रही हूँ आपको 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। आप लोगों को नहीं दूंगी, आप लोग तो पूरी क्लास ही खा जाएंगे मेरी, मुझे पता है, सही। घर पे जाके कीजिएगा। अभी मैं आपको 10 मिनट का दे रही हूँ टाइम कि कुछ पूछना है तो पूछना है। और ये वेबसाइट इंशाल्लाह फिर हमारी कोशिश होगी कि वाला सेक्शन बन गया, ये तो सेम ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये वाला सेक्शन ये वाला, फिर एक क्लास में ये बना देंगे। और जितना मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, आप पे फर्ज होता है ये कि घर जाके उतना कंप्लीट करके रिस्पॉन्सिव करके लेकर आए आप। वीडियो आपके पास आ जाती है तो क्या मसला है, टाइम देना होता है ना। एक आप लोगों से टाइम ही नहीं निकलता, बस प्राइम मिनिस्टर की औलाद है ना आप लोग, टाइम ही नहीं है आपके पास। घर के सारे काम तो आप ही कर रहे होते हैं, बर्तन तो आप ही मांज रहे होते हैं लड़के लोग, किचन से आप लोग की जानी छुट्टी है ना। ये वाला सीन है, लड़कियां होकर देखें 2-2 काम कर रही हैं, घर के काम भी कर रही है, असाइनमेंट्स भी टाइम पे बनाकर लेकर आ रही हैं। लड़कों के पास तो टाइम ही टाइम होता है, लेट कर बोलते हैं पानी का गिलास लेकर आओ, खाना लेकर आओ, उन्होंने कौन सा काम करना होता है, होता नहीं होता। आप लोग के पास बहुत टाइम होता है, लड़कियों से ज़्यादा टाइम आपके पास होता है, लेकिन लड़कियां आप लोगों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्या करते हैं आप? हाँ, बिजनेस चलाते हैं, कोई बाहर जाना होता है तो बाहर जाना नहीं, अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते इस चीज़ के लिए। लड़कियां रातों को जागती हैं इस चीज़ के लिए, हाँ जी, दिन में घर के काम करती है, रात को बैठ के बनाती हैं। हाँ, अपनी नींदें जो है ना इसको कुर्बान कर देती, जब भी तो इतनी लड़कियां फास्ट होती हैं, सोती होंगी लेकिन इतना नहीं, पहले उनको काम की फिक्र होती है, ये नहीं होती बाहर चले जाए हम, काम किया भाड़ में। ये चीज़ें मैंने खुद भी की है, तो पता है मुझे। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, भाई करता था फ्रीलांसिंग, रातों को मैं जागती थी मुझे लैपटॉप मिलेगा, फिर मैं रात को काम करती थी। क्या तो सुना दो, यही तो मोटिवेशन है कि लैपटॉप मेरे पास भी नहीं था शुरू में, तो मैं अपने भाई का मांगती थी रात को भीख उससे कि भाई दे दे भाई, दे दे, मेरे काम करना है। बोलता हाँ रात को मैं सोऊंगा, अब तो ले ले दूँ, तो फिर रात को बैठ के बनाती थी। सही है, तो हाँ मैं गरीब हूँ, मैं खानदानी गरीब हूँ, बाद में जाके लैपटॉप आया है। भाई ऐसा करना पड़ता है, अगर आपको वाकई में वो चीज़ करनी है ना, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। चले भाई करें, इसकी ज़रा कुछ देखें, आप कोई सवाल है तो पूछ लें। इतना कोर्स तो आप लोग नहीं कर सकेंगे, ऑब्वियसली टाइम। हाँ मैं देखती हूँ कितने लोगों ने बनाया, कितनों ने नहीं बनाया। और अब देखें आप प्रॉपर ना, आप लोग की कोऑर्डिनेटर्स आप लोग जो है नज़रों में आए हुए हैं, ठीक है, कि कौन असाइनमेंट्स कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा भाई कि किसी दिन आगे किसी ने पूछ लिया ना, फिर आप लोग जवाब दे होंगे। मैं तो कह दूंगी मैंने असाइन किया है, समझाया है, ठीक है, पूछा भी था क्लास में, लेकिन इन लोगों का मूड नहीं है। और ये कोडिंग मैं आपको नहीं दूंगी, वीडियो में करके दिखा दिए तो वहीं से फॉलो करके आप कीजिएगा। कोडिंग दे दूंगी तो आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग छाप के आ जाएंगे। सारी चीज़ें आप देखो CS वाले जो पढ़ लिए ना, पूरी वेबसाइट बनाते हुए यूज़ होती हैं। आप प्रैक्टिकली आपको समझ में आता है। अलग अलग पढ़ना बहुत आसान है कि ये ऐसे होता है वैसा होता है, इससे ये दिखता है वैसा दिखता है। पूरी वेबसाइट बनाने में आपको लगती है दिमाग। क्या आंखों से याद करो जी।
ट्रेन करें, रोजाना काम करें, स्ट्रेक बनती है। अच्छा जी, अब ये वाला सेक्शन बनाकर दिखा देती हूँ जल्दी से। स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ क्लास। जी हाँ, रोक भी नहीं सकते आप लोग। वो जैसे एक वार्निंग होती है, अलर्ट होता है कि भाई स्क्रीन शेयर करने लगे। पूछी थोड़ी हूँ, पूछनी क्यों है। अच्छा भाई, आगे हम काम कर रहे हैं। क्लास अब देखें, अटेंटिव, बी अटेंटिव, बी खामोश, बी शरीफ, बी शरीफ। अब ये वाला सेक्शन हम बनाने लगे हैं। नोट करें तो ये वाला भी ऊपर वाली और नीचे वाला भी सही है, और सबको ये बैकग्राउंड कलर भी सेम ही है, ठीक है। तो सेक्शन तो अलग होंगी, ये वाला हम बना सकते हैं और नीचे वाला भी सेम ही है, उसको पेस्ट कर सकते हैं। और ये वाला तो ऑब्वियसली अलग बनेगा, इसमें इमेजेस निकाल लेंगे हम। पर अभी हमने ये वाला सोचना है, ठीक है। कौन सा वाला? कैजुअल शूज। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे? इसका लेआउट डिजाइन कर लेते हैं हम। सारा सफाई करना पड़ेगा, कचरा पहले, और कलर चेंज कर लेते हैं आपके बाद, ब्लू। हाँ जी, ये पूरा एक कंप्लीट आपका क्या होगा? डिव हो जाएगा, मेन डिव यहाँ तक, सही। अच्छा, इसके अंदर ये हेडिंग तो लिख सकते हैं, नॉर्मल सी हेडिंग है, कुछ खास नहीं है, H1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक डिव होगा, सही, जिसके अंदर कितने चाइल्ड हैं? 3 है, एक पहला, दूसरा, तीसरा। अगर एक को हम समझ लेना तो दूसरा और तीसरा सेम ही है, जैसे इमेजेस चेंज हो रही है, कंटेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट भी क्या होगा? एक डिव होगा, ठीक है। उसके अंदर ये जो इमेज वाला, ये इसका क्या होगा? फर्स्ट चाइल्ड होगा, ठीक है। और ये जो नीचे आपको कंटेंट दिख रहा है, ये भी क्या होगा? दूसरा चाइल्ड होगा, ठीक है। दूसरे चाइल्ड के अंदर भी ये H1 लिख सकते हो आप, पैराग्राफ लिख सकते हो। और देखो तो ये डॉलर और बटन साइड बाय साइड है, तो साइड बाय साइड जब भी दिमाग में आए क्या हिट होना चाहिए? फ्लैक्स बॉक्स। तो इसको भी आप क्या बना सकते हो? एक डिव के अंदर इन दो को रख देना और स्पेस बिटवीन दे देना, एक उधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, ठीक है। चलो, समझ में आ गया। पहले एक मेन डिव होगी, उसके अंदर H1 रखेंगे हम, या तो H1 भी एक डिव के अंदर रख सकते हैं हम, सही, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ बनानी है, उसको भी आप डिव में रखें। और उसके बाद ये वाले डिव पे काम करेंगे हम। चलो, इतना करते हैं हम, कोड में जाते हैं। अब हम स्टार्ट करें HTML लिखना, तो इसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है। हीरो सेक्शन तो हम बना चुके हैं, सही। और इसका नाम क्या रखें? कैजुअल शूज, कैजुअल शूज सेक्शन स्टार्ट, और यहाँ पे एंड, और बीच में आ जाएगा हमारा कोड। सबसे पहले एक विंडो होगी, उसका जो है हम रख लेते हैं कैजुअल के नाम से क्लास। लड़की और बातें क्यों हो रही हैं? अच्छा, उसके अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड होगा H1, उसको भी फिर भी हम डिव में रख रहे हैं हम, ठीक है। हेडिंग करके उसकी हम क्लास दे देते हैं, और उसके अंदर हम H1 रख देते हैं, और कंटेंट जो है वही छाप देंगे जो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो जल्दी से हम कंटेंट जो है कॉपी करके ले आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, सही। ये पहला चाइल्ड हो गया। अब दूसरा चाइल्ड क्या है? डिव के अंदर जो डिव है उसकी क्लास हम दे देते हैं बॉक्सेस के नाम से, ये शूज़ के नाम से, शूज़ ये ना सारे, ठीक है। ये वाले डिव की बात हो रही है, जो नीचे वाला दूसरा चाइल्ड बनेगा ना, वो हमने डिव बना रही है। उसके अंदर ये वाला डिव बनानी है, फर्स्ट वाली। ये भी क्या होगी? सेल्फ एक डिव होगी, उसकी मैं क्लास क्या रख दूँ? क्या रखें? शू1 के नाम से रख देते हैं, पहला शूज़ है, सही। अच्छा, उसके अंदर भी ये जो इमेज है, ये फर्स्ट चाइल्ड होगा ना, इसको भी हमने किस में रखना चाहिए?
मुनीबा बेटा बातें मत करो। इसके अंदर भी हम क्या रख देते हैं, इसको इमेज रख देते हैं डिप के अंदर, ठीक है। और डिप का नाम रख देते हैं शू पिक, और इसके अंदर इमेज आ जाएगी। इमेज का पाथ अब इमेज है नहीं, पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक कर लेती हूँ, आप लोग चेंज कर लीजिएगा, मैं सेम ही लगा कर दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। एक सेक्शन बना लेते हैं, फिर चीज़ें हम बाद में चेंज कर लेंगे। ये वाली इमेज है, कंट्रोल एस करके इसको हम क्या नाम दें, शू 1, ठीक है। सेव कर लेते हैं, इसके नाम से पहले भी है तो क्या रखें, इसका नाम चेंज कर देते हैं, कैजुअल शू 1। हाँ लंबा है, लेकिन मैंने बता दिया उस सेक्शन की वाली है, तो इस वजह से उसका रेफरेंस दे दिया। कुछ भी रख देना, मसला नहीं है, बस समझ में आया ना ये उस वाले सेक्शन की, ताकि आपको यहाँ लगाने में आसानी हो, ठीक है। इमेजेस के अंदर जाते हैं, और क्या नाम है हमारी इमेज का, कैजुअल शूज 1। ओह नो, ठीक है, इमेज आ चुकी होगी। अब नीचे हमने कंटेंट वाली डिव बनानी है, सेकंड जो चाइल्ड है इसका, नीचे कंटेंट लिखना है सारा। ये भी हम एक डिव बना लेते हैं, सही, ये भी हम एक डिव बना लेते हैं। तो इस डिव का नाम मैं रख देती हूँ कंटेंट। कोई मसला है, क्योंकि ये तो शूज़ के अंदर है ना, वो जो मैंने कंटेंट वाली बताई थी वो दूसरे सेक्शन के अंदर है, तो जब मैं पेरेंट्स इसको रेफर करूँगी तो कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट जाके करूँगी ना, तो वो जहाँ जहाँ कंटेंट वाली क्लास होगी सबको सिलेक्ट करेगा। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आप सेक्शन वाइज जो उसका मेन उसका पेरेंट होता है उसके हवाले से आप दें उसके नाम। अच्छा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये हेडिंग आ जाएगी नाइकी शू, H1 रखें, H2, आई गेस H2 सही रहेगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये आ जाएगा लॉरम में कंटेंट पैराग्राफ। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक लगा लेते हैं फिलहाल प्रिंटिंग के बाद, सही। और ये आपको बताया ये भी एक डिव होगी ना, साइड बाय साइड हो रहा है, तो इसको भी हम जाके एक डिव बना लेते हैं। लास्ट में जो एक वो भी डिव होगी, ठीक है। डॉलर के नाम से रख देते हैं उसकी क्लास, कि उसमें डॉलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट टैक्स लिखना है तो मैंने स्पैन में रख दिया, तो ये मसला इसमें टैक्स ही लिखना है ना। पैराग्राफ लिखूंगी तो वो नीचे चले जाएगा, मुझे थोड़ा साइड बाय साइड करना है, तो मैंने सोचा ये कि इसको हम स्पैन में रख देंगे, ठीक है। और बटन है सिंपल, एक बाय नाउ का सिंपल सेम बटन है ना, यही कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। यही कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल सेम था एग्जैक्ट ऊपर जो हमने यूज़ किया, ठीक है। अब जाकर देखें ज़रा HTML से कैसा बेहुदा दिख रहा है ये ऐसा ही दिखेगा आपके पास, ऐसा, ठीक है। अब प्रॉपर करते हैं। सबसे पहले तो हमने पूरा जो है, अच्छा इस वाले पे कलर था, आई गेस मैं भूल गई हूँ, इस पर कलर लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर लगा कर आती हूँ। इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर वाइट लगा हुआ है ना, वाइट ही है ना। ये पूरे जो हेडर का नहीं, हमें इसका चाहिए ये वाला जो सेक्शन था, ये कौन सा सेक्शन था, इसके ये वाला, ठीक है। इन्होंने जो कलर दिया हुआ है, कौन सा कलर दिया भाई, ये पूरा है, इसके अंदर ये डिव है, इसको इन्होंने कौन सा कलर दिया, कलर दिख रहा है कोई, बैकग्राउंड कलर। कंप्यूटेड में देखते हैं, अगर यहाँ से नहीं मिला तो कंप्यूटेड बैकग्राउंड कलर, ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही है आई गेस, है ना। तो ऊपर जो मैंने कलर लगाया हुआ था नैप बार को, वो सेम रख देती हूँ। हेडर को कौन सा कलर दिया था, ये वाला, कुछ वाइट है लेकिन थोड़ा सा उसमें ना बादामी कलर आ रहा है। और किस पे लगाना है मैंने, हीरो पे, यहाँ पे जाकर देखूं जरा, हाँ लग गया ना। हाँ, बॉक्स शेडो मैं भूल गई हूँ, शायद बॉक्स शेडो नहीं आ रहा। बॉक्स शेडो लगाया हेडर के ऊपर, मैंने लगाया था, बॉक्स शेडो तो लगा हुआ है। तो क्या चीज़ मिसिंग है, ये इनको ऐसा दिख रहा है, मेरे पास भी नहीं आ रहा। बैकग्राउंड कलर बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो लगाया है मैंने। फेक स्टॉप वगैरह ठीक है, ये बाद में संभाल लेंगे हम, लेकिन मेरे पास अभी शेडो नहीं आ रहा। मैंने जब बैकग्राउंड कलर लगाया ना तो मेरे पास शेडो नहीं आ रहा, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा सेक्शन को, ठीक है। तो मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, पैडिंग वगैरह। तो हीरो सेक्शन को जाकर हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि इसकी पैडिंग तो आ रही है ऊपर से, थोड़ा सा अगर हम इसको मार्जिन दें, मार्जिन टॉप देखो नज़र आया, थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है। ये लाइन भी दिख रही है, मार्जिन से नहीं वो काम हो रहा। क्या कर सकते हैं भाई हम, कि हमारा ना बॉक्स शेडो गायब हो रहा है, मतलब बिल्कुल ना ऐसा हो गया कि ऊपर वाला नीचे वाला सेक्शन बिल्कुल कंजस्टेड हो गया।
तो अगर मैं थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ ना तो उससे थोड़ा सा ऐसा तो हो रहा है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। देखो ज़रा, अगर मैं ऐसे किया है, ऊपर से थोड़ा स्पेस आना चाहिए, तो ऐसे किया 3 पिक्सल का स्पेस, ऐसा आ रहा है, शेडो सही से आ नहीं पा रहा। क्या करना चाहिए हमें इस पॉइंट पे? आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो दोनों का सेम है, शेडो बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए ना। अभी ये लाइन की तरह क्यों आ रहा है? शेडो जो इसका है वैसा दिखे। शेडो तो मैंने लगाया हुआ है, बॉक्स शेडो मैंने लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ, बॉक्स शेडो तो लगा हुआ ही नहीं है। यही तो नहीं होगा, यही कर लेते हम। वही तो मैं कह रही, मैंने लगाया नहीं लगाया, हेडर के मैंने बॉक्स शेडो लगाया ही नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब लगाया मैंने, अब देखें ज़रा, हाँ अब दिख रहा है, सही दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, सिंपल ऐसे ही है, बिल्कुल एज इट इज वही कॉपी किया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा नहीं दिख रहा। इन्होंने क्या लगाया है ऐसा? बैकग्राउंड कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट ही लगाया है। भाई लड़कियों बताओ आपका कैसा बनाइए? एग्जैक्ट जो कलर है, वो जो बॉक्स शेडो है, वो तो मैंने लगा दिया, ये एग्जैक्ट वैसा ही जो बन रहा हमारा, जैसे उसने दिया हुआ है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी हम मिस कर रहे हैं। मार्जिन लेफ्ट टू राइट, नैप बार, बैकग्राउंड कलर नैप बार पे, अच्छा हेडर के ऊपर नहीं, नैप के ऊपर दिया हुआ है। देखो ज़रा, तो इसने नैप के ऊपर दिया है, मैंने पूरे हेडर के ऊपर दिया है। ये ट्राई हम भी कर लेते हैं कि नैप के ऊपर देने की कोशिश करें। हेडर के अंदर जो हमारे पास नैप है ना, अगर उसके ऊपर ट्राई करें बॉक्स शेडो, इसको नीचे ले आता है, उसके ऊपर हमारा नैप ये है सर, हमें तो पूरे पे लगाना है। नहीं भाई, नीचे स्टार्ट नहीं हो रही, हल्का सा आया, हल्का सा। आप लोग जरा मसला देखो, मैं आ रही हूं। हाँ भाई, सोच लिया। देखो थोड़ा बहुत तो आ रहा है, बाकी कोई इक्का दुक्का प्रॉपर्टी मिस हो रही है, जिसकी वजह से वैसा नहीं दिख रहा जैसा हम दिखाना चाह रहे हैं। यार ये काम आप लोग कर लोगे, अब ये छोटे छोटे मसले मसाइल ना आप लोग करो जरा, ठीक है? अच्छा, काम क्या कर रहे थे हम कि ये वाला सेक्शन हम सुधार रहे थे कि कैजुअल शूज को ना, पहले हम बैकग्राउंड से कहानी शुरू हो रही थी, बैकग्राउंड में जाके फिर हमने देखा ऊपर नहीं था, फिर इसमें चले गए हम। ये वाला कलर चाहिए पहले, तो इसका कलर निकाल लेते हैं हम। इसने कलर कौन सा लगाया हुआ है? ये वाला लगाया हुआ है। नहीं, बॉडी के ऊपर हमें इस वाले सेक्शन के ऊपर चाहिए। भाई ओवर करना आपको सही आना चाहिए। देखिए यहाँ तक बता रहे हैं, तो मैं यहाँ से करते करते पैरेंट पे जाऊंगी। कंटेनर, ये वाला सेक्शन है, ठीक है? इसमें जो कलर अप्लाई हुआ हुआ है वो कौन सा है? बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर दिया हुआ है, कंप्यूटर में देख लेते हैं। ये इसका दिया हुआ, ये रहा, इन्होंने वेरिएबल्स भी यूज किए हैं। ये कुछ कलर है, ऐसा कौन सा कलर है इसको? ये वाले को, ये जो ग्रेइश है वो कोड वगैरह है कुछ? इनको जो मैं देख रही हूँ कलर दिया हुआ, बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है इनका। नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, ये वाला सेक्शन है कैजुअल शूज जी, पूरी बॉडी पे दिया हुआ है। नहीं, बॉडी वाला नहीं, कंटेनर वाला, इस वाले सेक्शन पे देख रहे हैं हम। ये हेडर है, ये कंटेनर है इसका। कहाँ पे कोड हमें चाहिए? हेड बॉडी आपको भी मिल रहा था?
हाँ कलर्स वगैरह देखो हमें ढूंढने पड़े, नहीं तो डिज़ाइन वगैरह फिग्मा की फाइल में दिए होते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता कि अभी हम खुद से निकाल लें। ये लग रहा है मुझे, मिल गया, ये लग रहा है, लगा कर देख लेते हैं हम। ये वाला जो सेक्शन है उसका नाम क्या रखा है मैंने पूरा सेक्शन का, कैजुअल शू। अच्छा पूरा सेक्शन का नाम रखकर आई कैजुअल, सही। तो इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो, एक मिला तो है मुझे, देख लेते हैं लग जाता है तो जाकर हम देखें। हाँ लग गया, ये कलर है, सही है। ये कलर तो हमने लगा दिया। हमने क्या करना है, ये कैजुअल शूज को पहले तो इस इमेज को इसके अंदर लेकर जाते हैं, सही है। ये कैसे करेंगे हम काम, मैंने आपको बताया है कि इसका जो पेरेंट है जिसके अंदर ये इमेज है उसको आप दे दो क्या, एक विथ पास कर दो, ठीक है। तो मैं उससे पहले क्या करती हूँ, पूरे जो डिव है ना, पूरा डिव, क्योंकि बराबर में दो और आएंगी, सही है। तो पूरा 100% होता है आपके पास, पता है। चलो थोड़ा बहुत पेडिंग में निकाल लो, 30%, 30%, 30% अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा 90%। तो तीनों का स्पेस कितना आ जाएगा 30% का। चलो हम कहते हैं कि शू 1 की ना ओवरऑल इसकी जो होनी चाहिए विड्थ वो कितनी होनी चाहिए, हाफ से भी हाफ, 30%, इतना करते हैं हम, ठीक है। अच्छा अभी आपको इतना फर्क नजर नहीं आएगा, पीछे हो रहा है सारा काम। अच्छा फिर क्या करना है, इतना काम हो गया। अब ये जो शू पिक है इसको भी हम कहते हैं कि भाई ये अपने पेरेंट के अंदर जानी चाहिए। तो इसको विद जो है, इसका पेरेंट कौन है भाई, शू 1 है। तो शू 1 के अंदर जो शू पिक वाली हमारे पास क्लास है, और ये क्लास है, ठीक है, ऐसा हम सेलेक्ट करते हैं। उसको विद बोलो कि भाई अपने पेरेंट का ना फुल ले लो, सही है। अब कहते हैं कि उसके अंदर भी जो इमेज है ना उसको भी कितना होना चाहिए 100%। तो यहाँ तक के IMG और 100%, देखो आ गया। पहले मैंने बाहर वाले डिप को संभाला, फिर उसको बोला इसके अंदर वाले को भी उतना होना चाहिए, फिर इमेज के अंदर वाले को भी उतना चाहिए। अब देखो सेट हो गया, सही, इतना लेआउट कंप्लीट हुआ। अच्छा अब क्या करना है कि पूरा जो है ना, ये पूरा सेक्शन आप देख रहे हो, ऊपर से स्पेस आ रहा है और नीचे से स्पेस आ रही है, पैडिंग यूज हुआ है, ठीक है। ऊपर नीचे से पैडिंग दिया हुआ है कुछ। तो कैजुअल शू को हम जाके पैडिंग देते हैं, टॉप से दे देते हैं आई गेस 20 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से हम दे देते हैं 10 पिक्सल। जाकर देखते हैं, बार बार धोखा होता है, हमारी वेबसाइट नहीं है, हमारी वेबसाइट ये वाली है, सही। ऊपर से तो स्पेस सही है, बाकी बराबर में वो जो 3 आएंगे ना फिर हम संभाल लेंगे, गैप भी दे देंगे, उसको फ्लैक्स बनाने की कंट्रोल हो जाएगा। अब कैजुअल शूज को ना हमने क्या करना है, फॉन्ट फैमिली वगैरह अप्लाई करना है, ये आप लोग कर लोगे, कलर वगैरह लगाना है, ये कर लोगे आप, सिंपल सा काम है। इस वाली चीज़ पे फोकस करने कर रहे हैं हम कि इमेज का ना बैकग्राउंड कलर वो वाला होना चाहिए जो पीछे है ना। ये जो बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है इमेज के पीछे, ठीक है। इमेज का पेरेंट कौन है, शू पिक, ठीक है। तो शू पिक को हम कुछ कलर दे देते हैं, और वही कलर दे देते हैं जो पूरे सेक्शन का है पीछे। बैकग्राउंड कलर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, लग गया कलर, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है कि साइड से ना स्पेस ज़्यादा आना चाहिए, तो शू 1 का ये पैडिंग है, चारों तरफ से पैडिंग दिया हुआ है। तो शू 1 को जाकर हम पैडिंग दे देते हैं, मुझे लग रहा है सेम है चारों तरफ से। तो अगर 10 पिक्सल में लगाऊं अंदाजन, कम है 30, 50, ज़्यादा ही कुछ 30 कर देते हैं, देख भी सकते हो एग्जैक्ट कितना लिया हुआ, इतना काफ़ी लग रहा है मुझे, सही है। बाकी ये आपने शार्प करना है तो बॉर्डर रेडियस इसका भी लगा लेना, शू 1 का भी लगा लेना, बिल्कुल शार्प शार्प हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे वाले कंटेंट को भी आपने एंटरटेन करना है, और ये बटन वगैरह को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिएगा, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर दिएगा, एक उधर से ले जाएगा, एक उधर से ले जाएगा। चलो हम इसको सुधार ही लेते हैं कि ऐसा ये इमेज को जो है ना बॉर्डर थोड़े कॉर्नर वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राउंड, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अगर हम लगाएं 3 पिक्सल, कैसा लग रहा है, कम है, कितना लगा लेना चाहिए 10 पिक्सल, ज़्यादा राउंड आओ, ज़्यादा सर्कल नहीं होना चाहिए। अच्छा तो इसकी पेरेंट को भी लगाना चाहिए, इमेज तो लग रही है, इसके पेरेंट को भी लगना चाहिए, यहाँ पर भी, और शू पिक को भी लगा दो, सबको लगा लो भाई, क्योंकि हर तरफ से वो राउंड राउंड हुआ है। शू 1
देखो लग रहा है पता, ये यहाँ से राउंड हो रहा है, यहाँ से राउंड हो रहा है, राउंडनेस आ गई है, काफी है। बाकी अगर पैडिंग जरा लग रही है तो उसको कम कर देना जी। राउंड नहीं आ रहा, जूम करके दिखाऊं क्या? देखो राउंड दिख तो रहा है, हल्का हल्का आ रहा है ना, इतना ही राउंड होगा, ज्यादा कर दोगे ना तो वो अंडे की शक्ल ले लेगा, ज्यादा बुरा लगेगा। इसमें नहीं आ रहा, एलसीडी पे नहीं दिख रहा आप लोगों, आप लोगों की स्ट्रेंथ में नहीं आ रहा, ऐसा है क्या? अरे कलर भी नहीं आ रहा आप लोगों के पास? एलसीडी के ना कलर्स का मसला है, कोई कलर ही नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर इतना लाइट है, एलसीडी में तो दिख रहा है ना, फिर वो स्क्रीन का थोड़ा मसला होगा। चलो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे देखो ग्रेइश कलर कुछ आ रहा है और अंदर भी आ रहा है और बॉर्डर राउंड भी हो रहा है, सही। अच्छा अब नीचे वाले कंटेंट को बताओ, इसमें वही मेहनत है जो वहाँ पे करके आई हूँ मैं, इस तरह से बनाया था सब, वही वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई होनी है, तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब जब ये बन जाएगा ना तो मैं इसी को कॉपी करके दिखा देती हूँ आपको। शू 1 एक बना लिया तरीके से, उसको सलीके से, दूसरा ही पेस्ट कर दिया, तीसरा ही पेस्ट कर दिया। अब बताओ तीनों जो है नीचे नीचे आ रहे हैं, अब आप लोग बड़े होशियार हो, समझदार हो, साइड बाय साइड करने तो यस, और इन सबका पेरेंट कौन था? कैजुअल, तो इसको डिस्प्ले हम फ्लैक्स कर देते हैं। एक मिनट वाला जगह कर दिया। अच्छा भाई इस कैजुअल को नहीं करना, इन सबका जो है शूज के नाम से बनाया था, कैजुअल तो बाहर वाला सबसे मेन है, उसके अंदर तो H1 भी आ रहा है ना, तो H1 और वो सब साइड बाय साइड आ गए, उसको नहीं करना मैंने। जिसके अंदर ये तीनों डेप्स है ना, अब देखो जरा, ये तीनों डेप्स थी शूज के अंदर, तो शूज इसका पेरेंट है ना कि कैजुअल, सही। तो शूज को मैंने किया तो देखो साइड बाय साइड आ गए। अब सेंटर करने में क्या कोई मसला है? मसला है तो बताओ प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर आ गए, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा स्पेस बीच में चाहिए तो गैप भी यूज कर सकते हो आप, गैप अराउंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बीच में भी सही है, कॉर्नर से भी चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा भी आ सकते हैं ना, इससे क्या होगा थोड़ा थोड़ा आएगा, देखो 10 पिक्सल के थोड़ा आ गया, तो इससे ज्यादा कस्टमाइजेशन है आपकी, वो भी ट्राई कर सकते हो। अगर उसमें सेटिस्फाई हो रहा है ना कि हाँ भाई सही लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको उतना स्पेस नहीं मिल रहा जितना आप चाह रहे हो, तो फिर आप उतनी कस्टमाइजेशन कर सकते हो गैप यूज करके, सही। तो अब इसको थोड़ा सा और सुधार लेना, पैडिंग दे देना, ऊपर से थोड़ा स्पेस आएगा, सही। और भी इसमें थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन लेआउट जो है उस पर फोकस करवा दिया, लेआउट तो ऐसे ही बनेगा। अच्छा और हम इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे? तो इसको रैप कर देंगे भाई, वही काम जो भी पहले किया था हमने, फ्लैक्स रैप रैप, ठीक है। अब मोबाइल में जाके इसको खोल रहे हैं तो ये ऑलरेडी सब जो है वो नीचे आ चुकी होंगी, रैप हो चुकी होंगी। अच्छा भाई मोबाइल में खोला हमने, अच्छा भाई ये रैप क्यों नहीं हो रही? रैप लगाया, सही जगह पे लगाया, ये चेक कर लें दो, शूज पे लगाया, फ्लैक्स रैप, सबकी विद मैंने 30% भी तो की हुई है, इसको एक मिनट चेक करने दो, इससे तो नहीं हो रहा, नहीं। अच्छा भाई ये क्यों नहीं हो रहा? रैप तो किया है, देखो ऊपर नीचे तो आ रहा है, वो कोशिश तो कर रहा है बेचारा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मसला आ रहा है। ये पूरा फ्लैक्स है, ठीक है, इसके अंदर एक चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, तीसरा चाइल्ड, सही है। हम चाह रहे थे या तो सी वो भी कर सकते हो, डायरेक्शन कॉलम भी कर सकते हो, अगर फ्लैक्स से नहीं समझ रहा है ना तो इसकी डायरेक्शन कॉलम भी कर सकते हो। मोबाइल वाली लिखी है मेरे पास मीडिया टेरी, उससे मैं कहूँ कि भाई शूज़ वाली जो साइड बाय साइड आ रही थी ना, अब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, आप क्या कर दो, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, तो ये ऐसे भी सेट हो जाएगा। अच्छा विड्थ भी मैंने 30% की है ना, इसको बढ़ानी पड़ेगी, और विड्थ सबकी हो जाना चाहिए। और शूज़ के अंदर जो शू 1 है, क्योंकि अभी सेम क्लास में मैंने एडिट नहीं की थी, विड्थ सबकी ना 100% हो जानी चाहिए, इतने छोटे छोटे तो दिख रहे हैं, वो 100% होनी चाहिए सबको। अब देखो ज़रा, हाँ अब सही, ठीक है। आप थोड़ी पैडिंग भी दे रहे ना किनारों से, स्पेस आ जाएगा। तो अगर रैप से सही ना हो रहा ना तो डायरेक्शन भी इसको चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। रैप तो ये होता है ना कि वो देखेगा जगह है तो नीचे डाल दिया, लेकिन अगर जगह नहीं बननी फिर वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्शन उसकी कॉलम कर दिया आपने। क्या हुआ कुमार, बड़ी हंसी आ रही है? बेटा ये काम होना चाहिए, नहीं हुए ना फिर मैं हंसूंगी, जितना काम मैंने बताया है। तो अब समझ में आ गया लेआउट कैसे बनेगा, रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, इसमें कोई मसला?
देखो एक बार की मेहनत है, पूरी वेबसाइट आई नो कि मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, मैं ही बोले जा रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस का टाइम मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगी। जब देना था दे दिया, अब आप लोगों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा भी करनी है, घर पे ज़्यादा टाइम देना है। जितना पहले दे रहे थे ना मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उसका डबल टाइम देना है। अब ये पॉइंट आ चुका है। तो अब आप लोग सुन लें, ये नैप बार रिस्पॉन्सिव, ये वाला सेक्शन रिस्पॉन्सिव और ये वाला सेक्शन बन के रिस्पॉन्सिव, और जैसा डिज़ाइन है ना एज इट इज़ बनाने की कोशिश करके भी आना है और उसका पुशअप करके भी आना है, पुशअप नहीं पुश करके भी आना है गिटअप पे, ठीक है। आप लोग तो वैसे ही पुशअप तो कर रहे होगे, इतनी मेहनत कर रहे हो, वो तो वैसे ही पुशअप्स हो रहे हैं आपके, सही। तो पुश भी करके आना है और उसको होस्टेड यूआरएल भी करके आना है। अब मैं आपकी मांगूंगी सबमिशन, नेक्स्ट क्लास में मुझे चाहिए सबमिशन। और अगर नेक्स्ट क्लास में किसी ने सबमिट नहीं करवाया ना, ये नहीं कि सबमिट कुछ भी करवा दिया, खोल कर देखूंगी चीज़ असल में सबमिट होनी चाहिए जो दी थी बनाने को। अगर तो बनाई हुई तो क्लास में बैठने दूंगी, नहीं तो बाहर निकाल दूंगी, पहले ही कह रही हूँ। आज की क्लास मैंने छोड़ दिया आपको जी, कैजुअल शूज तक ये वाला सेक्शन, ये जो है ये मैंने बनाया है, ओरिजिनल में आपको बता देती हूँ कि इमेजेस चेंज होंगी। कैजुअल शूज तक ये रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, ना सिर्फ बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए साथ साथ, ठीक है। अच्छा जब ये बना लोगे तो नीचे वाला कॉपी पेस्ट कर देना, उसमें इमेजेस चेंज कर देना, कोई मसला। तो फॉर्मल शूज तक रख रहे हैं हम, फॉर्मल शूज, कोई मसला है क्लास? बेटा सेम तो है, कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, उसमें क्या करना है, इमेजेस चेंज करनी है और कंटेंट चेंज कर देना बस, ठीक है। मैनुअल थोड़ा सा काम है। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है, वीडियो भी आपकी अपलोड हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। और लड़कियों से तो पूरी उम्मीदें हैं मुझे, लेकिन लड़कों से जो है ना उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या ही बात है वल्लाही, ठीक है। 50% उम्मीदें हैं कि कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आप लोग की जो है मेहनत है कि आप कितना जो है अपने आप को सही साबित करते हैं काम करके आकर। चलें, लेक्चर को मैं इतना ही रख रही हूँ और ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। लास्ट में हम हमेशा बोलते हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।